आज जो हम टॉपिक कर रहे हैं दैट इज वेक्टर प्रोडक्ट। क्या नाम है अपने टॉपिक का बच्चों? वेक्टर प्रोडक्ट। बिल्कुल स्टार्टिंग से ही है, पीछे भी किसी ने नहीं किया है तो भी अच्छे से समझ आ जाएंगी बातें प्यारे बच्चों। तो देखोगे अगर हम वेक्टर की बात करें तो आ जाएं, एक बार सब आ जाएं, करते हैं शुरुआत। गुड मॉर्निंग सबकी। तो टॉपिक का नाम है वेक्टर प्रोडक्ट, या फिर प्यारे बच्चों इसका एक नाम और होता है दैट इज क्रॉस प्रोडक्ट। वो मैंने जब से हमने वेक्टर्स की प्रोडक्ट स्टार्ट की थी तब से आप लोगों को बता दिया था कि इस वेक्टर प्रोडक्ट इसको क्यों बोलते हैं और क्रॉस प्रोडक्ट क्यों बोलते हैं। तो अब हम बात करते हैं कि है क्या, कैसे इसको निकाला जाता है प्यारे बच्चों। तो सुनोगे, वेक्टर प्रोडक्ट जब हम लेके चलते हैं ए क्रॉस बी, ए वेक्टर लिया और क्रॉस का साइन लगाना है ए क्रॉस बी, दैट इक्वल्स टू ए बी साइन थीटा। ये तो वेक्टर प्रोडक्ट का बच्चों मैग्नीट्यूड है। क्या है इसका प्यारे बच्चों? मैग्नीट्यूड। और साथ में लगा दो एन कैप, साथ में क्या लगा दो बच्चों? एन कैप। ये एन कैप जो मैंने यहाँ पे लगाया है ये डायरेक्शन। देखो याद करो वो दिन जब मैंने कहा था कि वेक्टर प्रोडक्ट नाम इसलिए रखा है कि दो वेक्टर की जब क्रॉस प्रोडक्ट करोगे तो जो रिजल्ट आएगा ना बच्चों वो एक वेक्टर क्वांटिटी आएगी। कैसी क्वांटिटी आएगी? एक वेक्टर क्वांटिटी। उस वेक्टर क्वांटिटी का अगर मैं कहूं आप लोगों को मैग्नीट्यूड, तो बच्चों वो मैग्नीट्यूड है उसका ए बी साइन थीटा। और अगर कोई कहे कि उसकी डायरेक्शन क्या है, क्या बोले वो आप लोगों को कि डायरेक्शन क्या है, तो डायरेक्शन है एन कैप। अब मैं समझाने की कोशिश करता हूं कि ये एन कैप क्या है। एन कैप को हम बोलेंगे, यहां लिख देता हूं मैं, दैट इज यूनिट वेक्टर perpendicular to the plane of both वेक्टर A एंड वेक्टर B। अर्थात इसको आप बोल सकते हो प्रशांत यूनिट नॉर्मल वेक्टर। विशेष क्या बोल सकते हो? यूनिट नॉर्मल वेक्टर। यूनिट वेक्टर मतलब केवल डायरेक्शन के लिए, और नॉर्मल का मतलब क्या हिमांशु? उसके सरफेस के परपेंडिकुलर। उसके सरफेस के क्या होगा हमारे पास से? परपेंडिकुलर। क्लियर हुई कि विकसित बात? ये समझो मैंने क्या बताया कि भी दो वेक्टर की, देखो टुकड़ों में समझो, हर बात को समझो, जहां ना समझ आए पूछो। ए क्रॉस बी क्रॉस प्रोडक्ट, नाम ही क्लियर है। तो दो वेक्टर लिए, एक वेक्टर लिया ए और एक वेक्टर लिया बी, उन दोनों की क्या की आप लोगों ने? क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट से जो क्वांटिटी आएगी वो एक वेक्टर क्वांटिटी आएगी, इसलिए नाम क्या रख दिया? वेक्टर प्रोडक्ट। और प्यारे बच्चों फिर वेक्टर है तो उसके पास दो बातें होंगी, मैग्नीट्यूड भी होना और डायरेक्शन भी। तो दो वेक्टर की क्रॉस प्रोडक्ट करने पे जो वेक्टर आएगा उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या है? ए बी साइन थीटा। ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, थीटा ए और बी वेक्टर के बीच का एंगल, ए और बी वेक्टर के बीच का बच्चों एंगल। क्लियर हुई बात ये? और उसकी डायरेक्शन क्या है? एन कैप। एन कैप यूनिट नॉर्मल वेक्टर। क्या है? यूनिट नॉर्मल वेक्टर। यूनिट मतलब डायरेक्शन बताएगा, नॉर्मल मतलब परपेंडिकुलर। किसके परपेंडिकुलर? जिस प्लेन में ए और बी है। जिस प्लेन में कौन है प्यारे बच्चों? ए और बी। अब आपके पास जो कॉपी है उस कॉपी के ऊपर वर्टिकली अपना पेन रख लो, तो ये है एन कैप। ये क्या है आपके पास? एन कैप। जैसे ये अपनी कॉपी होगी तो ये तो हो गया एक प्लेन। क्या हो गया? एक प्लेन। और इसके परपेंडिकुलर मैं यहाँ 3D तो नहीं ड्रॉ कर सकता हूं, बट कोशिश है, शायद ये हो गया। जैसे ये इसके परपेंडिकुलर यू स्क्रीन के ऊपर रखूं और इससे बाहर की तरफ आए, या तो इनवर्ड डायरेक्शन में अंदर चला जाए या बाहर की साइड आ जाए, तो इसको बोलते हैं नॉर्मल। किसके? प्लेन के परपेंडिकुलर। जैसे याद करो आप लोग 10th क्लास में वो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल और राइट हैंड रूल नहीं करते थे? तो जो दो आपकी फिंगर है, 4 फिंगर और एक मिडल फिंगर, वो एक प्लेन हो गया। तो थंब उनके क्या होता था? परपेंडिकुलर। क्या होता था प्यारे बच्चों? परपेंडिकुलर होता था। तो इसकी जो डायरेक्शन है, जो एन कैप को निकालना है, जब हम वेक्टर को लेके चलेंगे तो प्यारे बच्चों वेक्टर वो जो आएगा ना इनसे, मान लो वो कोई वेक्टर सी आया,
तो सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होगा, ए बी साइन थीटा, और उसकी डायरेक्शन क्या होगी, एन कैप। डायरेक्शन क्या होगी, एन कैप। और जंगड़ा सर एन कैप निकालेंगे कैसे, दैट इज कैलकुलेटेड बाय राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड थंब रूल अभी सिखाऊंगा ये कैसे होगा। उससे पहले ऊपर जितनी बातें लिखी हैं तो ये मैं मान के चल रहा हूं कि शायद आप लोग ऊपर लिखी इन बातों को समझ गए हो कि व्हाट डू यू मीन बाय ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी इज ए वेक्टर whose magnitude is AB sin theta and its direction is given by n cap, that is unit normal vector. How to calculate the direction of vector C, which is cross product of vector A and B, that is calculated with the help of right hand thumb rule. Right hand thumb rule कैसे निकालेंगे, जैसे अगर एक बार हम बात एक दो एग्जांपल लेने की मैं कोशिश करता हूं कि मान लो बच्चों ये है A और ये कोई वेक्टर है B, ये वेक्टर A और ये क्या है, वेक्टर B, ठीक है। इन दोनों की हमें करनी क्रॉस प्रोडक्ट। हमें क्या फाइंड आउट करना, A क्रॉस B निकालना, उसकी केवल डायरेक्शन देखनी है। अभी मेरे साथ साथ ऐसा करना, अपने राइट हैंड को आगे लेके आओ, ले आए। तो राइट हैंड में क्या रहेगा, नरेंद्र नाम से, भाई मैं नाम भूल जाता हूँ, नरेंद्र सिंह नाम से जो आईडी है, प्लीज एक बार और नाम बता दो, आगे नहीं भूलूंगा पक्का, मैं अपने सामने अपनी दीवार पे लिख लूंगा, मैंने पेज चिपका रखे हैं, कई बार नाम भूल लिया और शायद 2-3 बार पूछ लिया मैंने, एक बार बता दियो। तो एन, अब मेरे को चाहिए ए क्रॉस बी, तो अपना राइट हैंड आगे करो, एन कैप को ही समझाने लग रहा हूं मैं। तो राइट हैंड को ए पे रखो, किस वेक्टर पे रखो, ए वेक्टर पे, और बी की साइड कर्ल योर फिंगर, मुट्ठी बंद कर लो, ए पे रखो और बी की साइड ले जाओ, तो आउटवर्ड डायरेक्शन आई होगी, मतलब आपका अंगूठा आप पेपर नीचे रख लो, बिल्कुल नीचे। तो मानिए नीचे जैसे ही आप रखोगे ना इसको, ए और बी लिया, ए से बी की साइड लेके जाओगे तो आपका अंगूठा प्लेन के बाहर की साइड आएगा, मतलब पेपर के अपवर्ड डायरेक्शन में। तो मैं यहां ए क्रॉस बी करूंगा तो कैसी डायरेक्शन में आएगा, अपवर्ड डायरेक्शन में। तो दैट इज राइट हैंड थंब रूल। उस पेपर के परपेंडिकुलर आपके पास जो भी पेज है उस पेज पे ए लिखो, उससे थोड़ा ऊपर बी बनाओ और ए से बी, ए पे अपनी उंगली रखो, ठीक है, और मुट्ठी बंद कर लो बी की साइड, किसकी साइड लेके जाओ, बी की साइड। तो आप देखोगे कि आपका थंब अपवर्ड डायरेक्शन में आने लग रहा है, शायद मेरी बात समझ पा रहे होगे, अपवर्ड डायरेक्शन में आने लग रहा है। तो आप अंगूठा आप ध्यान दो, ए और बी तो पेपर पे थे ना, एक ही प्लेन में थे, बट जो आपका वेक्टर आया है सी, मतलब ए क्रॉस बी, दैट डायरेक्शन इज गिवन बाय थंब, और थंब आपके पेपर के परपेंडिकुलर है। थंब आपके पेपर के क्या है, परपेंडिकुलर। यूनिट आया बच्चों, यूनिट मतलब डायरेक्शन, और एन कैप से नॉर्मल, नॉर्मल मतलब परपेंडिकुलर, नॉर्मल मतलब है परपेंडिकुलर, समझ गए होगे। देखो एक और इंटरेस्टिंग सी बात यहां से सीखने को मिलेगी, बाई चांस इसमें बी क्रॉस ए करते तो क्या होगा, जवाब दियो मुझे। बी क्रॉस ए करोगे तो क्या जवाब आएगा, ए क्रॉस बी किया तो अपवर्ड आने लग रहा है। अगर बी को ए के साथ क्रॉस प्रोडक्ट करनी हो तो प्यारे बच्चों बी पे उंगली रखो और ए की साइड ले जाइयो, बी पे उंगली रखी और ए की साइड ले गए तो इनवर्ड डायरेक्शन में आपका अंगूठा आया होगा। देखो कहीं सेम डायरेक्शन से घुमा दो उसको, शॉर्ट वाला एंगल देखना होता है हमें, कौन सा एंगल देखना होता है, शॉर्ट वाला एंगल, मतलब छोटे वाला, जो मैंने ये एरो से दर्शा दिया, इस डायरेक्शन में चलना है। जाते तो कोई यहां बी पे उंगली रख के और ऐसे भी घुमा देता तो भी वही आता, नारे बच्चा क्या करना है, बी क्रॉस से, बी से ए की साइड चलना है, छोटे वाला एंगल देखते हुए। हाँ बिल्कुल, शाबाश आशीष और लव जांगड़ा का बिल्कुल एक्यूरेट जवाब आया है कि सर डाउनवर्ड आएगा। क्या आएगा आपके पास से, डाउनवर्ड। वेरी गुड। अदिति का भी जवाब आया, सिद्धार्थ ने भी बताया थंब डाउनवर्ड, हाँ बिल्कुल सही है। अंशु मलिक डाउनवर्ड, शाबाश बच्चों, वेरी गुड। तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में आएगा। तो एक बात सीखने को मिली, देखो मैं जो बताना चाहूंगा क्या सीखने को मिला कि ए क्रॉस बी अगर वेक्टर सी है ना तो प्यारे बच्चों बी क्रॉस ए सी नहीं आएगा, वो माइनस सी आएगा। ए क्रॉस बी अपवर्ड था तो बी क्रॉस ए डाउनवर्ड आया, डायरेक्शन बदल गई ना।
मैग्नीट्यूड तो दोनों में ए बी साइन थीटा होना है, बट एक में डायरेक्शन अपवर्ड, एक में डायरेक्शन डाउनवर्ड। अगर अप साइड वाले को पॉजिटिव मानोगे तो डाउन साइड वाले को नेगेटिव लेके चलना पड़ेगा। इसका मतलब ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए। ए क्रॉस बी किसके बराबर नहीं होता है? बी क्रॉस ए के बराबर नहीं होता है बच्चों। क्लियर हुई ना बात? पक्का। अब इसके ऊपर कुछ क्वेश्चन करते हैं। ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए, तो क्या होगा? कोई कह दे तो उसको बता देना कि सर ए क्रॉस बी नेगेटिव ऑफ बी क्रॉस ए आएगा, नेगेटिव ऑफ बी क्रॉस ए आएगा। ठीक है बच्चों, मतलब एंगल बिटवीन ए क्रॉस बी एंड बी क्रॉस ए इज 180 डिग्री। एक अपवर्ड एक डाउनवर्ड, तो एंगल कितने के बराबर था? 180 डिग्री के बराबर। कितने के बराबर बच्चों? 180 डिग्री के बराबर। उम्मीद करता हूं कि समझ आ गई होगी ये बात। पक्का? अरे समझ गए हो? ओके, ये कुछ जरूरी सी बातें थी। अब थोड़ा आगे चले। चलो चले। क्या सिखाया था अब तक जितने बच्चे लेट आए थे कि स्टूडेंट्स टुडे वी हैव स्टार्टेड वेक्टर प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स a cross b that gives a vector whose magnitude is ab sin theta and direction is a n cap, and this direction is calculated by right hand thumb rule. This direction is calculated by प्यारे बच्चों right hand thumb rule. a क्रॉस b से जो वेक्टर आएगा वो a और b के दोनों के परपेंडिकुलर होगा। a क्रॉस b क्रॉस a के बराबर नहीं होगा, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में होंगे, और अपोजिट डायरेक्शन में है तो उनके बीच का एंगल 180 डिग्री के बराबर होगा। क्लियर है ना? यस सर, ओके सर। अब आओ 3 बातें सिखाते हैं, 3 से फिर 3 और 6 बातें सीखते हैं। अब कोई आपको कह दे आई कैप क्रॉस आई कैप बताइए। क्या बताइए प्यारे बच्चों? आई कैप क्रॉस आई कैप, दिस इज टू बी कैलकुलेटेड। ये हमें क्या करना है? फाइंड आउट करना है। देखो तो तरीका क्या कहता था कि ए क्रॉस बी निकालना है तो वो होगा ए बी साइन थीटा और साथ में आएगा एन कैप। ठीक है, ए मतलब ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड। यहां ए की जगह कौन है? आई कैप। आई कैप तो यूनिट वेक्टर होता है, उसका मैग्नीट्यूड कितना? 1। बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, बी में कौन है? 1 आई ही है, इसका मैग्नीट्यूड भी क्या हो गया प्यारे बच्चों? 1, क्योंकि दिस इज यूनिट वेक्टर। सिद्धार्थ तुम मान जा, पहले जवाब मत दिया कर। और साथ में क्या है? साइन थीटा। साइन आई का आई के साथ एंगल 0, तो साइन 0। डायरेक्शन लिखने की जरूरत ही नहीं है, साइन 0 0 होता है। साइन 0 क्या होता है? 0। तो 1 इंटू 1 इंटू 0, 1 को 1 से गुणा करोगे तो 1, और 1 को 0 से करोगे तो 0, तो उत्तर कितना आया? 0। इट मीन्स टू से आई कैप क्रॉस आई कैप 0 होगा। तो जे कैप क्रॉस जे कैप भी 0 होना है। आशीष 1 नहीं आएगा। के कैप क्रॉस के कैप, ये भी कितना आना है? 0। आई कैप क्रॉस आई कैप 0, जे कैप क्रॉस जे कैप 0, के क्रॉस के कैप 0। मतलब खुद के साथ क्रॉस प्रोडक्ट करोगे तो 0 ही आएगी। खुद के साथ क्रॉस प्रोडक्ट करोगे तो क्या आएगा? 0 आएगा। अगली बात अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो अगर मैं ये बोल देता हूं कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर 0 है, तो इसका मतलब ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच में एंगल 0, मतलब बोथ आर पैरेलल वेक्टर्स। अगर किन्हीं भी 2 वेक्टर की क्रॉस प्रोडक्ट 0 होती हो बच्चों, किन्हीं भी 2 वेक्टर की क्रॉस प्रोडक्ट क्या होती हो? 0, तो उससे हम क्या समझेंगे? उससे हम ये समझ पाएंगे कि वो पैरेलल वेक्टर हैं। अगर 2 वेक्टर की क्रॉस प्रोडक्ट 0 है तो बच्चों वहां से हम क्या समझ पाएंगे कि वो कैसे वेक्टर हैं आपके पास? पैरेलल वेक्टर हैं। आई कैप क्रॉस आई कैप, जे कैप क्रॉस जे कैप, के कैप क्रॉस के कैप, ये भी 0 आया। ठीक हुई बात यहां तक की। अब अगर हम लेके चलते बच्चों, अब इसको समझ लियो,
आई कैप क्रॉस जे कैप, आई कैप क्रॉस जे कैप। आई कैप क्या है? एक्स एक्सिस के अलोंग एक वेक्टर। जे कैप क्या है? वाई एक्सिस के अलोंग एक यूनिट वेक्टर। तो ये हो गया डायरेक्शन आई कैप और ये हो गया डायरेक्शन जे कैप। अब सुनो जरा, इसको हम लेके चलते हैं। आई कैप का मैग्नीट्यूड प्यारे बच्चों कितना? 1। जे कैप का मैग्नीट्यूड भी कितना? 1। आई और जे के बीच में एंगल कितना? 90, तो साइन 90। डायरेक्शन क्या लिखनी है? एन कैप। और बच्चों एन कैप का मतलब है आई और जे के परपेंडिकुलर। तो आई के ऊपर अपनी उंगली रखो और जे कैप की साइड घुमा दो तो आपका अंगूठा बाहर की साइड आया होगा। यूर थंब इज इन द आउटवर्ड डायरेक्शन। और आउटवर्ड डायरेक्शन है तो जेड एक्सिस हो गया। ये क्या हो गया आपके पास? जेड एक्सिस। जेड एक्सिस को किससे दर्शाते हैं? के कैप से। तो इसका 1 × 1 और साइन 90 भी 1, 1 1 1 के कैप। तो आंसर आया के कैप। आंसर क्या आया बच्चों? के कैप। तो आई कैप क्रॉस आई जे कैप कितने के बराबर आया? ये के कैप के बराबर। बाय चांस आप लोग करते जे कैप क्रॉस आई कैप तो वो आता माइनस के कैप। क्या आता प्यारे बच्चों? माइनस के कैप। मतलब इनका मैग्नीट्यूड तो 1 है और डायरेक्शन के कैप। जे क्रॉस आई का मैग्नीट्यूड 1 और डायरेक्शन क्या है? माइनस के कैप। मतलब परपेंडिकुलर आएगी नेगेटिव जेड एक्सिस पे, इनवर्ड डायरेक्शन में। अगर पेज पे लेके चलते तो आपका थंब क्या आता? डाउनवर्ड डायरेक्शन में आता बच्चों। किस डायरेक्शन में आता? डाउनवर्ड डायरेक्शन में आता। समझ आई कि नहीं आई बात? पक्का ना? ठीक है। तो अब सुनो, अब ऐसे ही आप लोगों को निकालने के लिए बोल दे कि आई कैप क्रॉस के कैप, जे क्रॉस के कैप, जे क्रॉस आई तो हो ही चुका है, के कैप क्रॉस जे कैप। ये इस प्रकार से ये और पूछ लिए जाएं, या फिर के कैप क्रॉस आई कैप, ये सब पूछ लिए जाएं। तो निकलना तो प्यारे बच्चों कुछ ऐसे ही है। बट अब हरेक को बार बार निकालो, उससे अच्छा देखो मैं एक आप लोगों को आसान सा तरीका बता देता हूं। आप ये एक सर्कल बना लियो। क्या बना के चल पड़ियो प्यारे बच्चों? एक सर्कल ले लियो। और जैसे ही आप ये सर्कल लेके चलोगे ना तो इस सर्कल पे नाम रख लो। यहां ले लो आई कैप। याद करने का तरीका बता रहा हूं, वैसे इससे थोड़ा आसान रहेगा। ये ले लो जे कैप। निकालने का तरीका आप लोगों को सिखाई दिया है। ये ले लो के कैप। आई कैप, जे कैप और एक क्या आपके पास? के कैप। ठीक है। एरो का साइन लगा लो। यू एरो के साइन का मतलब होता है आगे बढ़ो। एरो के साइन का मतलब क्या होता है? आगे चलो। अगर आप चलो इसमें क्लॉकवाइज, इस डायरेक्शन में चलो तो प्लस का साइन, और अपोजिट डायरेक्शन में चलो तो माइनस का साइन। क्लॉकवाइज चलो तो पॉजिटिव, एंटी क्लॉकवाइज चलो तो नेगेटिव। देखो अब मैं कैसे बताने की कोशिश करता हूं। ये आई कैप और ये जे कैप है। आई कैप क्रॉस जे कैप करना हो तो एरो का साइन क्या कहता है? आगे बढ़ो। आई और जे से आगे कौन आएगा? के कैप। तो इसका आंसर आया के कैप। अब देख लो आप क्लॉकवाइज चल रहे थे कि एंटी क्लॉकवाइज? आई से जे पे गए हो तो क्लॉकवाइज गए हो। कैसे गए हो? क्लॉकवाइज। तो प्लस का आना है। समझ आई बात? अब कोई मुझे कह दे कि जे कैप क्रॉस के कैप करना हो, जे कैप क्रॉस के कैप, एरो क्या कहता है? आगे बढ़ो। अगर मैं आगे बढ़ूंगा तो जे के से आगे कौन आएगा? आई। तो इसका आंसर आएगा प्यारे बच्चों आई कैप। अब देखना कि प्लस आएगा कि माइनस आएगा। अब क्या चेक करना हमें कि प्लस आएगा कि माइनस आएगा। तो क्लॉकवाइज ही चल रहे हैं तो प्लस ही आएगा। अब आ जाए कोई कहे कि जे कैप क्रॉस आई कैप, सॉरी के कैप क्रॉस आई कैप निकालो। तो के क्रॉस आई, आगे बढ़ो, आगे बढ़े तो जे कैप आया। क्लॉकवाइज थे कि एंटी क्लॉकवाइज? क्लॉकवाइज ही चल रहे हो तो प्लस का ही साइन आएगा। उम्मीद करता हूं कि समझ आई होंगी ये तीनों की तीनों बातें। जो तरीका बताया था उससे भी निकाल सकते थे और प्यारे बच्चों इससे भी फाइंड आउट कर सकते थे। क्लियर हुई ना सबको बात? ये अब हम चलते हैं माइनस वालों की तरफ। ध्यान दियो जरा। किसकी तरफ ध्यान दियो? जो नेगेटिव वाले हैं। देखो उल्टी डायरेक्शन में अगर चलते तो क्या होता?
अब कोई कह देता कि आई कैप क्रॉस के कैप बताओ, आई कैप क्रॉस के कैप, आई के आगे बढ़ो तो जे आया, कैसे चल रहे हो एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज है तो प्यारे बच्चों माइनस का साइन लगा दो, किसका साइन लगा दो, माइनस का साइन। कोई कह देता ना जी मुझे तो के क्रॉस जे चाहिए, के कैप क्रॉस जे कैप, तो क्या कहता है आगे बढ़ो, आई कैप आ जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज है तो माइनस का साइन। एक और रह गया, कोई कह देता जे क्रॉस आई बताओ, तो जे क्रॉस आई करते तो के कैप, आगे बढ़े एंटी क्लॉकवाइज चल रहे हो तो माइनस का साइन लगा दो। तो ये प्यारे बच्चों मैंने आप लोगों को अभी सिखाई बात, उम्मीद करता हूं कि समझ में भी आ गई होगी बात सबको, ठीक है पक्का। तो ये इस प्रकार से सीखे हमने। अब तक क्या सीख चुके हैं, अब तक मैंने आप लोगों को ये बताया है, जो बच्चे लेट आए थे उनको फिर एक बार रिकैप करवा देता हूं प्यारे बच्चों। आज हम वेक्टर प्रोडक्ट सीखेंगे, या जिसको बोल देते हैं क्रॉस प्रोडक्ट। ए क्रॉस बी अगर आप लेके चलते तो उससे एक नया वेक्टर मिलता है जिसका मैग्नीट्यूड ए बी साइन थीटा होता है और उसकी डायरेक्शन एन कैप। एन कैप को निकालने के लिए हम राइट एंड थंब रूल का यूज करते हैं। एन कैप मतलब यूनिट नॉर्मल वेक्टर, यूनिट डायरेक्शन के लिए आ गया, नॉर्मल मतलब उन दोनों के प्लेन के परपेंडिकुलर होगा। इस पेज पे ये बताया था। दूसरे पेज पे बताया था कि ए क्रॉस बी बी क्रॉस ए के बराबर नहीं होता। अगर ए क्रॉस बी बाई चांस अपवर्ड आता है तो बी क्रॉस ए क्या आएगा, डाउनवर्ड आएगा। बी क्रॉस ए क्या आएगा, डाउनवर्ड। मतलब ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए का मैग्नीट्यूड तो सेम होता है बट डायरेक्शन अपोजिट होती है। मतलब इन दोनों के बीच में कितने का एंगल होता है, 180 डिग्री का। फिर बताया कि आई क्रॉस आई, जे क्रॉस जे, के क्रॉस के, ये कितने होते हैं प्यारे बच्चों, 0। मतलब खुद की खुद के साथ क्रॉस प्रोडक्ट करोगे तो 0। अगर बाई चांस कोई दो अलग अलग वेक्टर थे नॉन जीरो वेक्टर, उनकी क्रॉस प्रोडक्ट 0 आई तो इसका मतलब वो दोनों वेक्टर क्या है, आपस में पैरेलल हैं, उनका मैग्नीट्यूड 0 आया हो। या अगर आप मैग्नीट्यूड ना लिखते हो तो ऊपर एरो लगा दियो 0 वेक्टर। फिर ये सर्कल वाली बात समझाई थी, तो शायद समझ आ गई होगी बच्चों ये सर्कल वाली बात भी, ठीक है। बढ़े आगे, ओके बढ़ते हैं बच्चों। तो अब क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो देखो, अगर आपको प्रोडक्ट निकालनी है बच्चों तो क्या करना होता था, पहला पहले के साथ, फिर पहला दूसरे के साथ, फिर पहला किसके साथ, तीसरे के साथ, ऐसे ही प्रोडक्ट लेके चलते थे ना। गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग बच्चों, लेट्स कंटिन्यू इट। तो अब इतनी ज्यादा क्रॉस प्रोडक्ट में देखो, पहला पहले के साथ करते तो क्या आना था आपके पास, ए एक्स इंटू बी एक्स, आई क्रॉस आई क्या हो जाता 0। फिर आता ए एक्स बी वाई, आई क्रॉस जे क्या आता के कैप। तो इतनी ज्यादा बड़ी प्रोडक्ट ना करते हुए मैं डायरेक्ट आप लोगों को बता देता हूं कि अगर आपको इन दो वेक्टर ऐसे दे रखे हो ए और बी, और इनकी आप लोगों को क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड आउट करनी हो ना, तो आपके पास डिटर्मिनेंट लेके चल पड़ो प्यारे बच्चों। क्या लेके चल पड़ो आप लोग, डिटर्मिनेंट लेके चल पड़ो। डिटर्मिनेंट में क्या करना, वही अपने दो डंडे लगाने हैं और जो फर्स्ट रो लेनी है, क्या लेनी है, जो फर्स्ट रो जो आपकी रहेगी बच्चों वो लेनी है आई कैप, जे कैप और के कैप। फर्स्ट रो किस चीज की बना देनी है प्यारे बच्चों, आई कैप, जे कैप और के कैप। सेकंड में क्या करना है फिर आप लोगों को, जो फर्स्ट वेक्टर था ना, जो ए क्रॉस पहले नंबर पे लिखा है, उसके तीनों कंपोनेंट लिख दो, ए एक्स, ए वाई, ए जेड, और फिर लिख दो दूसरे के बी एक्स, बी वाई, बी जेड। ये आपका आंसर आ जाएगा। और इसको सोल्व करना आप लोगों को आता है, इसको सोल्व करना सबको पता है कि कैसे सोल्व किया जाता है, पता होगा सबको कि हाउ टू सोल्व दिस, कैसे सोल्व करते हैं इसको। हम बहुत से क्वेश्चन किए थे इस पे तो हम लोगों ने। तो सोल्व करने के लिए बता भी देता हूं, क्या करना होता था, प्लस माइनस प्लस, पहले क्या उठाना है आई कैप, आई कैप के साथ कौन कौन आएगा, ए वाई बी जेड माइनस बी वाई ए जेड। फिर किसका साइन, माइनस का साइन प्यारे बच्चों, माइनस के साइन में जे कैप, जे कैप के साथ कौन आएगा, ए एक्स बी जेड माइनस बी एक्स ए जेड। फिर प्लस के कैप, के कैप के साथ क्या आ जाएगा फिर, ए एक्स बी वाई माइनस बी एक्स ए वाई।
किसी को ये लगे कि ये कैसे आता है तो प्यारे बच्चों डिटर्मिनेंट को देख लियो एक बार। किसको देख लियो? डिटर्मिनेंट को। तो क्या समझे हम कि ए क्रॉस बी, ए और बी क्रॉस बी को निकालना है। अगर वेक्टर इस फॉर्म में दे रखे हैं, इसको कार्टेशियन फॉर्म बोल देते हैं। अगर ऐसे दे रखे हैं तो आप कैसे निकालोगे? डिटर्मिनेंट सोल्व कर लेना बच्चों। क्या सोल्व कर लेना? डिटर्मिनेंट सोल्व कर लेना। क्लियर हुई बात सबको ये? तो ये है क्रॉस प्रोडक्ट को सोल्व करने का तरीका। अब बात करते हैं कि क्रॉस प्रोडक्ट अपने फिजिक्स में कहां पे काम आएगी। किसमें आएगी? फिजिक्स में। तो सुनो बच्चों, वो कहां कहां इसका यूज है, कुछ फिजिक्स में कुछ मैथ्स में। तो आप लोग जब थोड़े से बड़े हो जाओगे ना तो एक टॉपिक आएगा टॉर्क का। फोर्स का टर्निंग इफेक्ट होता है प्यारे बच्चों। ये क्या होता है? फोर्स का टर्निंग इफेक्ट होता है। इसको निकालने के लिए टॉर्क को टाउ से रिप्रेजेंट करते हैं, यूं ऐसा सिंबल बना देते हैं। उसमें आपके पास एक तो पोजीशन वेक्टर दिया होता है आर और एक फोर्स दिया होता है। आर और एफ की क्रॉस प्रोडक्ट करोगे तो टॉर्क मिलता है। क्या मिलता है? टॉर्क। दूसरी बात ये काम आता है एंगुलर मोमेंटम फाइंड आउट करने की। आगे अपने सिलेबस में आएंगी सारी बातें। क्या फाइंड आउट करने के? एंगुलर मोमेंटम फाइंड आउट करने के। एंगुलर मोमेंटम एल से दर्शाते हैं। ये होगा आर क्रॉस पी। पी लीनियर मोमेंटम दिया मिलेगा, आर पोजीशन वेक्टर दिया मिलेगा, तो वहां पे काम आएगा ये आप लोगों के पास। एक सर्कुलर मोशन पढ़ोगे आप लोग, वहां पे एंगुलर वेलोसिटी और वेलोसिटी होता है। एक रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी, आगे के चैप्टर के टॉपिक हैं बट उनमें क्रॉस प्रोडक्ट यूज होनी है, तो क्रॉस प्रोडक्ट अभी सिखा दी। टॉर्क, एंगुलर मोमेंटम, ये सब क्या है ये आगे सीखेंगे। लीनियर वेलोसिटी और एक वर्ड आएगा एंगुलर वेलोसिटी, उनके बीच की रिलेशन भी ऐसे ही निकालते हैं। v इक्वल्स टू होता है ओमेगा क्रॉस r से निकलता है। किससे निकलता है बच्चों? ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी होगा, v लीनियर वेलोसिटी होगा और r आपका पोजीशन वेक्टर होगा। r क्या होगा वहां पे? पोजीशन वेक्टर। दूसरा ये कहां पे काम आता है कि मान लो a एंड b, a वेक्टर और b वेक्टर, अगर एक पैरेललोग्राम की दो एडजेसेंट साइड्स हैं, ये a वेक्टर है और ये क्या है? b वेक्टर। ये क्या है? दो एडजेसेंट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर टू एडजेसेंट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम, देन एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या है? देन एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। उस पैरेललोग्राम का अगर आप लोगों को क्या फाइंड आउट करना होगा? एरिया, तो वो कितने के बराबर आएगा? ए क्रॉस बी निकाल लियो और उसका देख लियो मैग्नीट्यूड, वहां पे काम आएगा। इसी में अगर ये दो डायगोनल होते, ए एंड बी आर टू डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम, देन एरिया ऑफ पैरेललोग्राम दैट इज इक्वल टू हाफ ए क्रॉस बी। पहले ए क्रॉस बी निकालिए, उसका मैग्नीट्यूड उसको 2 से डिवाइड कर दियो, तो तब क्या निकालने के काम आएगा आपके पास? ये एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। और प्यारे बच्चों तीसरी साइड आर टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल, अगर ये ट्रायंगल की कोई दो साइड हैं, देन एरिया ऑफ ट्रायंगल, ये ऊपर वाला ही है। ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड निकाल के 2 से डिवाइड कर दियो। किससे डिवाइड कर दियो बच्चों? 2 से। क्या बताया मैंने? 3 बातें बताई हैं, फिर सुन लो। अगर ए और बी, अगर एक पैरेललोग्राम की दो एडजेसेंट साइड हैं, थोड़ा ठीक सा बना लियो, ये मान लो आपके पास एक पैरेललोग्राम है, इसकी एक साइड ए है और एक साइड बी है, और कोई कह दे इसका एरिया निकालो। क्या निकालो? इसका एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। तो क्या होगा? ए वेक्टर और बी वेक्टर की क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड निकाल लियो। और प्यारे बच्चों अगर ये ट्रायंगल है कोई भी, इस ट्रायंगल की कोई भी दो साइड हो, ये मान लो ए वेक्टर है और ये मान लो क्या है? बी वेक्टर, और कोई कह दे कि इसका एरिया बताओ, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा? ए क्रॉस बी निकालो पहले, तो उसके मैग्नीट्यूड को 2 से डिवाइड कर दियो, तो दैट विल बी द एरिया ऑफ ट्रायंगल। तीसरा, अगर एक पैरेललोग्राम के दो डायगोनल दे रखे हो, एक डायगोनल ये हो गया और एक मान लो डायगोनल ये हो गया, अब एरिया ऑफ पैरेललोग्राम पूछ लेता
तो इस दौरान एरिया ऑफ पैरेललोग्राम हाफ ए क्रॉस बी, हाफ ए क्रॉस बी, ये मान लो वेक्टर ए है और ये क्या है, वेक्टर ए बी है। तो ये तीन यूज है, एरिया निकालने के काम आता है। एक थोड़ी देर पहले बताया था कि अगर कोई दो वेक्टर पैरेलल शो करने हो, इफ ए एंड बी आर पैरेलल वेक्टर, देन क्या बताया था शुरुआत में ही, ए क्रॉस बी किसके बराबर होगा, 0 के बराबर। ये अपने कुछ क्वेश्चंस, कुछ टॉपिक होते हैं जो किससे सोल्व किए जा सकते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट से। किससे बच्चों, क्रॉस प्रोडक्ट से। देखो बच्चों, अब करते हैं इसके कुछ न्यूमेरिकल्स। तो देखोगे फर्स्ट न्यूमेरिकल आपके पास ये दिया गया है कि प्रूव दैट द वेक्टर्स 2i कैप माइनस 3j कैप माइनस k कैप एंड माइनस 6i कैप प्लस 9j कैप प्लस 3k कैप आर पैरेलल, ये हमें प्रूव करना है कि ये दोनों वेक्टर क्या है, पैरेलल। तो अभी बताया था ना कि दो वेक्टर पैरेलल तो उनकी क्रॉस प्रोडक्ट क्या होनी चाहिए, 0। तो हम इसको नाम दे लेते हैं वेक्टर ए और इसको बोल देते हैं प्यारे बच्चों वेक्टर ए बी। ये अपना वेक्टर बी और ये अपना वेक्टर ए। तो अगर ये पैरेलल हैं तो ए क्रॉस बी कितने के बराबर होना चाहिए, 0 के बराबर होना चाहिए कि नहीं। तो अब ए क्रॉस बी निकालते हैं। ए क्रॉस बी निकालने के लिए क्या कहा था, आप डिटरमिनेंट सोल्व करो, आई कैप जे कैप के कैप, ये आई कैप ये जे कैप ये के कैप, फिर क्या कहा था, यहाँ प्लस यहाँ माइनस यहाँ प्लस, तो 2 माइनस 3 माइनस 1 माइनस 6 9 एंड 3, ये लेके चल पड़ो। इसको सोल्व करके देख लो बच्चों, अगर 0 आया तो ठीक, ना आया तो हम कह देंगे कि ये 0 वेक्टर, ये पैरेलल वेक्टर नहीं है। देखो तो अब आई कैप के साथ कौन आएगा, 3 और 3 माइनस 9, माइनस इन दोनों की प्रोडक्ट, इन दोनों की प्रोडक्ट क्या है, माइनस 9, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। फिर माइनस का जे कैप, जे कैप के साथ कौन आएगा, 2 और 3 6, माइनस इन दोनों की प्रोडक्ट माइनस 6 और माइनस 1 प्लस का 6 हो गया, और माइनस का साइन ये था। फिर क्या है, प्लस के कैप, के कैप के साथ कौन आएगा, 9 और 2 18, माइनस इन दोनों की प्रोडक्ट, इनकी क्या आएगी 18, तो ये भी 0, प्लस 9 माइनस 9 प्लस 6 माइनस 6 प्लस 18 माइनस 18, तो कितना आया 0। इसका मतलब अगर क्रॉस प्रोडक्ट 0 के बराबर है तो ये वेक्टर क्या है, पैरेलल। क्लियर हुई बात। वैसे एक हिंट दे देता हूं, आप जब पेपर में सोल्व करो कंपटीशन के लिए, स्कूल में आता है प्रूव करना तो आपको प्यारे बच्चों ऐसे ही करना पड़ेगा, लेकिन अगर कंपटीशन के हिसाब से मैं आप लोगों को बताऊं तो देखो, इस वेक्टर को देखोगे तो ये इसका बिल्कुल मल्टीपल है, ए वेक्टर इक्वल्स टू एम टाइम्स ऑफ बी वेक्टर, एम कोई भी नंबर हो सकता है। यहां पे क्या है, ए वेक्टर को जब -3 से मल्टीप्लाई करोगे तो बी मिलेगा, पक्का देख लो, -3 से गुणा करोगे तो -6, -3 से गुणा करोगे तो +9, -3 से मल्टीप्लाई करोगे तो +3 हो गया। समझ पाए कि नहीं समझ पाए। तो अगर कोई दो वेक्टर पैरेलल प्रूव करने आ जाए ना तो देख लियो, एक वेक्टर दूसरे का यूं मल्टीपल मिलेगा, क्या पता ए बी का मल्टीपल हो या बी ए का मल्टीपल हो। वो मल्टीपल पॉजिटिव भी हो सकता है प्यारे बच्चों और वो मल्टीपल नेगेटिव भी हो सकता है। जैसे मैं कुछ भी कह देता कि ए वेक्टर लिख देता आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, और एक बी वेक्टर ले आता मैं 4i कैप प्लस 4j कैप प्लस 4k कैप, पक्के ये दोनों वेक्टर क्या है, पैरेलल। अब बिना क्रॉस प्रोडक्ट के भी बता सकते हो, कैसे बताते भाई, ये इसको 4 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये बी वेक्टर मिल रहा है मेरे को, इसका मतलब पैरेलल है ये, पक्का। समझ पाए कि एक वेक्टर दूसरे का एज इट इज मल्टीपल मिले तो देन दे आर पैरेलल वेक्टर। आप क्रॉस प्रोडक्ट से स्कूल में आए तो क्रॉस प्रोडक्ट 0 करके दिखानी है, कंपटीशन के लिए आप एज इट इज कर सकते हो प्यारे बच्चों। लेके चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 इस पे, फिर आप लोगों को मैं एक असाइनमेंट सेंड करूंगा, वो आप लोगों को सोल्व करनी है। क्वेश्चन में दिया कि कैलकुलेट द एरिया ऑफ ए पैरेललोग्राम whose two adjacent sides
आर फॉर्म्ड बाय उसमें वो दो एडजेसेंट साइड अपने पास दी गई बच्चों, फॉर्म्ड बाय टू वेक्टर्स, फॉर्म्ड बाय द वेक्टर्स 3i कैप प्लस j कैप प्लस 2k कैप एंड i कैप प्लस 2j कैप माइनस 3k कैप। हमें एरिया निकालना है एक पैरेललोग्राम का जिसकी दो एडजेसेंट साइड ये दे रखी है, इसको ए वेक्टर कह दो, इसको बी वेक्टर। तो थोड़ी देर पहले ही बताया था, क्या बताया था, ये देखो, जब पैरेललोग्राम की दो एडजेसेंट साइड दे रखी हूं तो उसका एरिया कैसे निकाला जाता है, ए क्रॉस बी निकालो पहले और उसका क्या निकाल दो, मैग्नीट्यूड। लेट्स, तो पहले तो निकालो प्यारे बच्चों ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड, ए क्रॉस बी निकालो, आई कैप जे कैप के कैप, फिर क्या आएगा 3 1 2, फिर क्या आएगा 1 2 माइनस 3। कोई बच्चा देख रहा हो कि सर ये कैसे आने लग रहा है, तो पहले ए वेक्टर के कंपोनेंट आई के साथ कौन है 3, जे के साथ कुछ नजर नहीं आ रहा तो सबका मालिक 1, के कैप के साथ 2, आई कैप के साथ 1, जे कैप के साथ 2, के कैप के साथ 3, ऐसे लिखना होता है। फिर आई कैप के साथ क्या आएगा, आई कैप फिर प्लस माइनस प्लस, आई कैप के साथ माइनस 3 माइनस 4, माइनस जे कैप के साथ, जे कैप के साथ आएगा 2, इसको एक मिनट, ये हटाया सॉरी, माइनस 9 एंड देन माइनस 2, फिर प्लस के कैप के साथ आएगा 6 माइनस 1, तो आपके पास आया माइनस 7 आई कैप प्लस 11 जे कैप, ये माइनस 11 और ये बार माइनस था तो प्लस हो गया, प्लस 5 के कैप। इसका अब क्या निकालना है, मैग्नीट्यूड। क्या निकालना है इसका अब, मैग्नीट्यूड। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम दैट इक्वल्स टू ए क्रॉस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। ए क्रॉस बी वेक्टर ये आया था ना, इसका मैग्नीट्यूड लोगे तो 7 का स्क्वायर प्लस 11 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। किसी के मन में आता है सर -7 है, ले लेते -7 का और 7 का स्क्वायर सेम ही आना है, वो जो भी आए उसके साथ यूनिट स्क्वायर लगा दिए। क्लियर है बात सबको। ये था अपना सेकंड क्वेश्चन। एक और देखो, थर्ड क्वेश्चन और लेके चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन में उन्होंने कहा कि भाई कोई वेक्टर दे दिया उन्होंने कि इफ ए एंड बी डिनोट्स द साइड्स of a parallelogram and its area is AB by 2, then find angle between vector A and vector B। अगर A और B दो साइड है एक पैरेललोग्राम की और उनका एरिया AB by 2 है तो AB के बीच का एंगल बताओ। तो मैंने क्या बताया था, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ ए पैरेललोग्राम किसके बराबर होता है, ए क्रॉस बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड के। और मैंने बाय डेफिनेशन बताया था ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड क्या था, ए बी साइन थीटा। इन्होंने ये कितने के बराबर दे रखा है, ए बी बाई 2। इसका मतलब प्यारे बच्चों साइन थीटा कितना आया 1/2, ए बी से भी क्या हो जाएगा कैंसिल। तो साइन थीटा 1/2, तो थीटा कितने के बराबर बताने की जरूरत नहीं होगी, 30 डिग्री या फिर π/6 रेडियन। समझ पाए या ना समझ पाए बात को। तो ये आप लोगों के पास नेक्स्ट क्वेश्चन था। क्लियर है बात। अब एक और अच्छा क्वेश्चन मैं आप लोगों को करवा देता हूं। उस अच्छे क्वेश्चन में कहा कि डिटरमाइन ए यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ 4i कैप प्लस 7j कैप माइनस 3k कैप एंड -2i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप।
आप लोगों को एक यूनिट वेक्टर डिटरमाइन करना है जो इन दो वेक्टर के परपेंडिकुलर हो। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है और बड़ा आसान है, जो बच्चे ध्यान से समझ रहे हैं। परपेंडिकुलर टू बोथ वेक्टर, तो इसको मैं नाम दे देता हूं ए वेक्टर, इसको नाम दे देते हैं प्यारे बच्चों बी वेक्टर। हमें एक ऐसा वेक्टर निकाल लें पहले तो जो ए और बी के परपेंडिकुलर हो, उसको उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे तो यूनिट वेक्टर आ जाएगा, हाँ के ना। तो एक यूनिट वेक्टर निकालने का मतलब है उस कोई वेक्टर निकाल लो, उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो। तो पहला स्टेप ऐसा है कि हमें एक ऐसा वेक्टर चाहिए जो ए और बी दोनों के परपेंडिकुलर हो। वो कैसे निकलता है प्यारे बच्चों? क्रॉस प्रोडक्ट से। बताया था ना, क्रॉस प्रोडक्ट में क्या आता है आपके पास, एक वेक्टर जो दोनों के परपेंडिकुलर होता है। तो सी वेक्टर निकाल लेते हैं ए क्रॉस बी से। अब ए क्रॉस बी से सी वेक्टर निकालने का तरीका सबको पता है, आई कैप जे कैप के कैप, आई कैप जे कैप के कैप, प्लस माइनस प्लस। अब ए के कंपोनेंट्स क्या है, 4 7 -3, बी के कंपोनेंट्स क्या है, -2 1 एंड 1। कर लोगे इसको सोल्व। इससे जो भी वेक्टर आए उस वेक्टर को हमें चाहिए सी कैप, मतलब एक ऐसा वेक्टर जो ए और बी दोनों के परपेंडिकुलर है, वो तो आ गया सी वेक्टर, बट साथ में बोल दिया यूनिट वेक्टर। तो यहां से जो भी सी वेक्टर आपका आए, इसको सोल्व करना आपका काम है। उस सी वेक्टर को इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दियो। किससे डिवाइड कर दियो? इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दियो। वो आप लोगों का प्यारे बच्चों आंसर होगा। चलो मैं सोल्व करके बता ही देता हूं। आई कैप के साथ क्या आना है, 7 और +3, तो ये आ जाएगा 10 आई कैप। और माइनस जे कैप के साथ आना है 6, ये 4 -6 -2 आएगा शायद, 2 जे कैप। और के कैप के साथ आना है 4 और 6, एक मिनट बच्चों, 4 और -14, तो माइनस का 14 प्लस हो जाएगा और 18, आपके पास आएगा 18 के कैप। शायद अगर कहीं गड़बड़ ना की हो तो मैंने इसको वर्बली ही सॉल्व किया है। तो सी वेक्टर आया 10 आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 18 के कैप। इसका मैग्नीट्यूड क्या निकालोगे, अंडर रूट 10 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 18 का स्क्वायर। इसको सोल्व कर लियो, वो प्यारे बच्चों आपका आंसर आएगा। कई बार क्वेश्चन में ना इसी में वो ऐसे बोल देते, डिटरमाइन ए वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज 5 एंड विच इज परपेंडिकुलर टू बोथ ए एंड बी। तो हम क्या करते, यहां तक निकालते, उसको 5 से मल्टीप्लाई करते। पहले ऐसा वेक्टर निकालते जो दोनों के परपेंडिकुलर होता, फिर उसका निकालते यूनिट वेक्टर, और फिर अगर उसका मैग्नीट्यूड यूनिट ही होता तो यहीं तक छोड़ देते। फिर कह देते नहीं जी उसका मैग्नीट्यूड तो 5 चाहिए, कि ऐसा वेक्टर जो ए के भी परपेंडिकुलर है, बी के भी परपेंडिकुलर है और उसका मैग्नीट्यूड 5 है। तो यहां तक तो सेम करना था, लास्ट में जो आंसर आता उसको 5 से मल्टीप्लाई कर देते, तो एक ऐसा वेक्टर हो जाता जिसका मैग्नीट्यूड 5 होता और ए और बी के क्या होता, वो परपेंडिकुलर होता। बच्चों क्लियर है? तो ये छोटे छोटे 4 या 5 क्वेश्चन आप लोगों को करवाए हैं, उससे पहले अपना थ्योरी का था इसमें सारा का सारा कर लोगे। दैट इज ए कंप्लीट वीडियो फॉर ए वेक्टर प्रोडक्ट। फिर हम इसको अब नेक्स्ट लेक्चर जो आएगा शायद कल या परसों जब भी आएगा, पूरा वेक्टर रिवाइज करेंगे। नेक्स्ट वीक फिर पूरी की पूरी इसकी एक्सरसाइज करेंगे, ठीक है।